इस रियासत के साबिक वज़ीर आला जनाब अशोक चौहान साहब, मोहतरम शहनवाज साहब, मोहतरम अर्जुन खोदकर साहब, महादेव जानकर साहब, कैसर अली साहब, हाजी अरफात साहब, जितने अवार्ड साहब, जितने स्टेज पर बैठे हुए हैं तमाम मोअज़्ज़िज़ शख्सियात, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज एक उर्दू अखबार जिसने 2 साल का सफ़र तय किया, आज इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत महफिल सजाया। मैं दिल की गहराई से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि किस क्राइसिस में किस तरह से इन्होंने अखबार शुरू किया। यकीन जानिए 2 साल का सफ़र लोहे का चना चबाने के काबिल होगा। मैं समझ सकता हूं कि एक उर्दू अखबार, डेली अखबार चलाना और ऐसे वक्त में कितना मुश्किल काम है, ये तो अच्छी तरह से इम्तियाज़ भाई और खालिद भाई जानते होंगे। मगर एक ही बात कहूँगा, खालिद भाई, आप लोगों ने जो काम शुरू किया है उर्दू अखबार, ये उर्दू ज़बान वो ज़बान है जिसने इस मुल्क में इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर हारी हुई फौजों के दिलों में वलवला पैदा किया था। इस उर्दू ज़बान ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम रोल अदा किया था। आज़ाद हिंदुस्तान में इस उर्दू ज़बान की वाह वाह होना चाहिए थी, इसकी शाबाशी होना चाहिए थी, लेकिन अपने ही मुल्क में आज़ादी के बाद ये ज़बान परदेसी ज़बान बन गई। इसके साथ सौतेलापन हो रहा है, लगातार सौतेलापन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी चले गए, वरना मैं उनसे कहता अभी कि आपको उर्दू ज़बान अच्छी तो लगती है, लेकिन आपने आज तक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ही नहीं बनाया। मुझे खुशी है अशोक चौहान साहब बैठे हैं, उनके वालिद जब यहाँ थे, जब मिनिस्टर थे 1973 में, जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उर्दू एकेडमी शुरू हुई थी और शायद उस वक्त 22 या 23 स्टाफ था उर्दू एकेडमी का। और आज उर्दू एकेडमी के स्टाफ पता नहीं, एक बच्चा है कि वो भी मर गया या रिटायर हो गया, नहीं मालूम, है ही नहीं उर्दू स्टाफ। लील बड़ा सन्नाटा, एक भी नहीं है। और उर्दू के हजारों स्कूल चल रहे हैं। अगर एक आदमी एक उर्दू की एप्लीकेशन लेके चला जाए किसी बैंक या अस्पताल में तो उठाकर फेंक दिया जाएगा, बोलेगा क्या है ये। मुझे याद है, मैं एक बार एक पूरा मुमरा से लोग मेरे पास आए थे, मैं पूरी फाइल लेकर के RR पाटिल साहब के पास। मैंने कहा सर ये अर्जी जरा पढ़िए। बहुत लोग, एक कोई शराब की दुकान है बंद कराने के लिए, सब लोगों ने अर्जी दिया है, पढ़िए इसको। तो उन्होंने पेज पलटी किया तो कहा ये कौन सी जबान है। मैंने कहा पढ़िए ना। कहा मैं नहीं समझ। मैंने कहा उर्दू है, ये नहीं मालूम उर्दू क्या है। इस मुल्क में उर्दू के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। मैं एक चीज चाहता हूं आज आपसे कि इस जबान ने आजादी की लड़ाई लड़ी है बहुत ताकत के साथ। अब इस मुल्क में फिरका परस्ती की लड़ाई भी जबान को आगे लड़ना पड़ेगा। आज हमारी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर। लगातार नाइंसाफियां हो रही हैं। कुछ लोग लगातार हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में जाकर मुसलमानों की इमेज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान इस मुल्क में अमन चैन नहीं, लोगों के साथ भाईचारगी या मुल्क के साथ दोस्ती नहीं, बल्कि गद्दारी का काम मुसलमानों ने इस मुल्क में किया है। जरा लिखिए आप इस काम को अच्छी तरह से कि मुसलमानों ने कितनी बड़ी कुर्बानी इस मुल्क में दिया है। ये आप ही कर सकते हैं, आप ही का अखबार कर सकता है। बाकी अंग्रेजी अखबारों से ये उम्मीद हमें खत्म हो चुकी है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आपको, आज बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और दुआ करता हूं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि हमारे अशोक चौहान साहब बैठे हैं, आगे रास्ता हमवार है, अच्छे दिन आने वाले हैं। शहनाज भाई आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अच्छे दिन तो आप ही लोग लाए थे ना। अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उर्दू को अच्छा मुकाम दीजिएगा। आपके वालिद साहब उर्दू बोलते थे, उर्दू में LLB किया था। एक बार उर्दू की बाहर लाइए। उर्दू में शराफत है, उर्दू में नज़ाकत है। मैं क्यों ना पढ़ूं उर्दू मेरी इज्जत है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं आज के इस फंक्शन के लिए और इस उम्मीद के साथ कि अखबार इंशाअल्लाह सच्चाई लिखेगा और सच्चाई लोगों की जो दिल की आवाज़ है, उस आवाज़ को जनता तक पहुंचाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह आपका अखबार पूरे हिंदुस्तान में चमकेगा। मेरे दिल से तमन्ना है, दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।